आज की जो स्टोरी है वो सौभरी मुनि के ऊपर है। ये स्टोरी भागवत महापुराण में है। सौभरी मुनि जो एक बहुत ही बड़े योगी हैं और जो यमुना नदी के अंदर बैठकर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, उन ऋषि की कहानी है जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी है और जिनके ऊपर एक सौभरी संहिता करके ग्रंथ भी है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मैसेज से भरी हुई स्टोरी है जिसे हम हमारी जो सीरीज़ है स्टोरी फॉर द सोल, हृदय को स्पर्श करने वाली जो दिव्य कथाएं हैं, वो कथाएं इस सीरीज़ में हम आपको सुनाते हैं। तो ये स्टोरी भी हमने स्वामी मुकुंदानंद जी से सुनी और उन्होंने इसका वर्णन अपने भगवत गीता द सॉन्ग ऑफ गॉड में भी किया। और इतनी रोचक स्टोरी है ये। तो ऐसा है कि सौभरी मुनि यमुना नदी के अंदर बैठकर तपस्या किया करते थे, मेडिटेशन किया करते थे। तो एक बार वो यमुना नदी के अंदर बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो उनकी दृष्टि पड़ती है मछली राज के ऊपर और उन्होंने देखा कि ये जो मछली है वो संभोग कर रहे थे और इसकी वजह से उनका ध्यान पूरी तरह से विक्षिप्त हो गया और उन्होंने निर्णय किया कि मैं भी विवाह करूंगा। तो वो जल से बाहर निकले और वो चले गए। उस समय अयोध्या के राजा थे मांधाता जी के पास गए और मांधाता जी को उन्होंने कहा कि मैं आपकी जो 50 पुत्रियां हैं, तो मांधाता जी की जो 50 पुत्रियां थी वो एक से एक गुणवती रूपवती थीं। तो उनमें से एक पुत्री के साथ मांधाता जी आप मेरा विवाह करा दीजिए, ऐसा उन्होंने राजा मांधाता को बोला। राजा मांधाता अयोध्या के राजा जो थे, उन्होंने देखा कि इतने बड़े ऋषि हमारे यहाँ आए हैं, इतने बड़े योगी, तो इनको तो हम ना भी नहीं कर सकते हैं और अगर हाँ करते हैं तो हमारे पुत्रियों के लिए यह उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुनिवर आप विश्राम करें और मैं अपने पुत्रियों से चर्चा करता हूँ, उनमें से जो आपके साथ विवाह करना चाहती हो तो आपका विवाह उनसे फिर संभव होगा। क्योंकि जो मुनि थे वो वृद्ध थे और इनकी पुत्रियां बिल्कुल युवती थीं, तो राजा ने ऐसा प्रस्ताव रखा। अब जो ऋषि हैं, योगी हैं, उन्होंने सोचा कि राजा तो मुझे समझते हैं कि मैं बूढ़ा हूँ और इनकी कोई चाल है, तो फिर वो बोले कि ठीक है मैं कल आता हूँ। और उन्होंने अपने योग के बल के द्वारा अपने आप को एक बहुत ही आकर्षक खूबसूरत युवक के रूप में परिवर्तित कर लिया और अगले दिन वो एक अत्यंत ही आकर्षक और हैंडसम युवक के रूप में राजा के पास आते हैं स्वयंवर के लिए। और इनकी जो कन्याएं हैं, जो 50 पुत्रियां हैं, वो सब की सब ऋषि को देखकर इतना मुग्ध हो जाती हैं कि सबके सब ऋषि के गर्दन में मालाएं डालती हैं और सब चाहती हैं कि उनसे विवाह कर लें और सबका माला ऋषि को अर्पित होता है। फिर राजा वचनबद्ध थे, सारे डॉटर्स जो हैं, पुत्रियां हैं, उन्होंने ऋषि को अपना पति मान लिया। तो सौभरी ऋषि की 50 पुत्रियों से विवाह हो गई और अब सब सौभरी ऋषि हैं और 50 पत्नियां हैं। अब है कि कैसे इनके साथ निर्वाह हो वैवाहिक जीवन का। तो सौभरी मुनि इतने बड़े योगी थे, अपने योग के बल पर उन्होंने 50 महल बना लिए और उन्होंने योग के बल पर अपने को 50 रूप में परिवर्तित कर लिया। तो अब हर महल में एक सौभरी मुनि है और उनके साथ उनकी पत्नियां हैं। और फिर उनकी गृहस्थी चल पड़ी और उनके कई बच्चे हुए। और श्री महाराज जी कहते हैं कि हर पत्नी से उनके 100 बच्चे हुए, तो 50 पत्नियों से 5000 और इस तरह से एक
छोटा सा एक शहर बस गया। इतनी बड़ी गृहस्थी, इतना बड़ा जंजाल अब शौबरी मुनि का चल रहा है। तो एक दिन शौबरी मुनि यमुना नदी के तट से गुजर रहे थे। फिर उन्हें याद आया कि कभी तो मैं यहाँ पर बैठकर तपस्या किया करता था। तो उन्होंने बैठा और फिर उन्होंने सोचा कि कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे उन्होंने मछलियों के संभोग को देखा था, और वो जो इतने बड़े योगी थे जिनका मन संसार से विरक्त था और वो चाहते थे, ईश्वर प्राप्ति की खोज में निकले थे, लेकिन एक मोमेंट, एक क्षण के उस दृष्टि से उनकी तपस्या भंग हुई और वो निकले और जाकर ऐसे उनकी गृहस्थी फिर चल पड़ी, इतने बरसों से चल रही है। और अभी भी उनकी तृष्णा, उनकी जो आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति नहीं हुई है। तभी उन्होंने हाथ उठाकर ये शब्द बोले, अहो इमम पश्यते में विनाशन। ये दुनिया वालों, आप मुझ शौबरी को देखो, जो इतना बड़ा योगी था, यमुना नदी के अंदर बैठकर तपस्या किया करता था, मेडिटेशन किया करता था, और कैसे उसका पतन हुआ, कैसे वो अपने ईश्वरीय मार्ग से अलग होकर संसार में ऐसा लिप्त हो गया। तो इतना बड़ा योगी अगर ऐसे एक क्षण के कुसंग से लिप्त हो जाए तो दुनिया वालों, आपके लिए भी एक बहुत बड़ी सलाह है। तो ये जो स्टोरी है हमारे लिए बड़ी ही ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी थी। इसे सुनकर एक तरह से बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मैसेज इसमें मिला। हमारे एक मित्र ने कहा कि इस स्टोरी का भी वीडियो बनाएं, तो आज मैंने कुछ सरल शब्दों में इस स्टोरी को सुनाया है। इसका सारा आभार, इसका सारा जो क्रेडिट है वो स्वामी मुकुंदानंद जी को जाता है, जिनके हम लोग स्टूडेंट हैं, जिनके बताए हुए ज्ञान के आधार पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और उसी प्रेरणा से आज ये स्टोरी आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। हमें ये स्टोरी बड़ी ही रोचक लगी, आध्यात्मिक लगी, ज्ञान से परिपूर्ण लगी। आपको भी अच्छा लगा होगा, ऐसा हम सोचते हैं। धन्यवाद।